हम डिस्कशन कर रहे हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955। यह एक्ट नंबर 25 है 1955 का, और इसमें कुल जो सेक्शंस हैं वे 30 हैं। 30 सेक्शंस है इसमें। प्रारंभिक में इसमें दी गई हैं 4 धाराएं। धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार, 2 में है इस एक्ट का लागू होना, 3 में परिभाषाएं हैं, 4 में है अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव। हिंदू विवाह इसमें है 5 से लेकर के 8 तक धाराएं। धारा 5 में हिंदू विवाह के लिए शर्तें, धारा 6 में है विवाह में अभिभावकता, 7 में हिंदू विवाह के लिए कर्मकांड, धारा 8 में हिंदू विवाहों का रजिस्ट्रीकरण। दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन और न्यायिक पृथक्करण, इसमें 2 सेक्शन हैं। धारा 9 में है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापना और धारा 10 में न्यायिक पृथक्करण। नेक्स्ट टॉपिक है विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद। विवाह की अकृतता और विवाह विच्छेद, इसमें धारा 11 से लेकर के धारा 18 तक है। धारा 11 में शून्य विवाह, धारा 12 में शून्यकर्णी विवाह, वॉइडेबल मैरिज, शून्यकर्णी विवाह, धारा 12। धारा 13 में विवाह विच्छेद डिवोर्स, धारा 13 क में है विवाह विच्छेद की कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष। किसको वैकल्पिक अनुतोष? प्रत्यर्थी को। धारा 13 ख में है पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद। धारा 14 में विवाह से 1 वर्ष के भीतर विवाह विच्छेद के लिए कोई अर्जी उपस्थापित नहीं की जाएगी। धारा 15 में है कब विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे। धारा 16 में शून्य और शून्यकर्णी विवाहों के अपत्यों की धर्मस्थता, अपत्यों यानी कि उनके चिल्ड्रन की धर्मस्थता। धारा 17 में है द्विविवाह के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ बायोगेमी। धारा 18 में हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, हिंदू विवाह की कतिपय अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। अधिकारिता और प्रक्रिया, धारा 19 से लेकर के 28 क तक इसका उपबंध है। धारा 19 में है वह कोर्ट जिसमें अर्जी उपस्थापित की जाएगी, यानी कि कोर्ट टू विच पिटीशन शेल बी प्रेजेंटेड। तो इसमें जो है अर्जी क्या की जाएगी? प्रेजेंट की जाएगी कोर्ट में, धारा 19 में। धारा 20 में है अर्जियों की अंतर्वस्तु और सत्यापन। धारा 21 में 1908 के अधिनियम संख्यांक 5 का लागू होना। धारा 21 क में है कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति। धारा 21 ख में है इस एक्ट के अधीन अर्जियों के विचारण और निपटारे से संबंधित विशेष उपबंध। कौन से एक्ट के अधीन? विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अधीन। धारा 21 ग में है दस्तावेजी साक्ष्य। धारा 22 में है कार्रवाइयों का बंद कमरे में होना और उन्हें मुद्रित या प्रकाशित नहीं किया जाना। धारा 23 में है कार्रवाइयों में डिक्री। धारा 23 क में है विवाह विच्छेद और अन्य कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को अनुतोष। धारा 24 में वाद लंबित रहते भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। धारा 25 में है स्थायी निर्वाहिका और भरण पोषण। धारा 26 में आपत्तियों की अभिरक्षा। धारा 27 में संपत्ति का व्ययन। धारा 28 में डिक्रियों और आदेशों की अपीलें। धारा 28 क में है डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन। नेक्स्ट है व्यावृत्तियाँ और निरसन। तो धारा 29 में व्यावृत्तियाँ हैं सेविंग्स, और धारा 30 में निरसन यानी कि रिपील्स।